नमस्कार दोस्तों, अंधेरे के सच में आपका स्वागत है। क्रिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरीके से किसी देश को बर्बाद कर सकता है, इसका फ्रेश एग्जाम्पल श्रीलंका है, जहां पर चाइना ने श्रीलंका को बलि का बकरा बना दिया और स्थिति अब ये हो गई कि लोग इस देश को छोड़ने पर मजबूर हैं। लोग भारत की तरफ पलायन का सोच रहे हैं, जैसा कि लिट्टे के समय और बांग्लादेश वॉर में 1971 में देखा गया। जब एसेंशियल कमोडिटीज़, जो डेली ज़रूरत की चीज़ भी लोगों के खरीदने की शक्ति से बाहर हो जाए, तो पलायन या सिविल वॉर जैसी नौबत किसी भी देश में आ सकती है। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए यह एक चिंता का विषय है। जैसा भारत ने लिट्टे के समय श्रीलंका को काफ़ी मदद किया था, उसी उम्मीद से श्रीलंका आज भी भारत को देख रहा है और भारत भी हर संभव मदद कर रहा है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया और जिसे इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, उसने भी अपना इस्तीफा एक दिन बाद दे दिया। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ी, इसे समझना और इस पर सोचना और डिस्कशन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन कभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आ सकती है जिनसे भारत अछूता नहीं है। इस पर हमें विचार करना होगा। श्रीलंका की कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसने इसे इस राह पे खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे पहला है कर्ज। चूँकि चाइना की निगाहें तो इंडियन ओशियन पे हमेशा से रही है और इस पर वह कंट्रोल करने के लिए अपना इन्फ्लुएंस श्रीलंका पर बनाए रखा। उसे कर्ज दिया, श्रीलंका के पास पैसा आया और वो लोगों के ऊपर खर्च किया। जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी खर्च किया। जब लोगों को फ्री में चीज़ें मिलेंगी तो लोगों को काम करने की क्या ज़रूरत है, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया और चीज़ों के दाम बढ़ने लगे। लोग सड़कों पे आ गए। इकोनॉमिक रूल तो हर जगह सेम अप्लाई होता है। अगर आप फ्री में चीज़ें बांटेंगे तो लोगों के अंदर लेथार्जी पैदा होगी, वो काम नहीं करना चाहेंगे और जब काम नहीं करेंगे तो एक समय बाद देश कर्ज लेगा और आगे कर्ज के जाल में फंसता जाएगा। और दूसरा कारण है मुफ्त की राजनीति और करप्शन। अपनी राजनीति को बचाने के लिए तरह तरह के वादे करना और अनप्रोडक्टिव चीज़ें करना, जिससे कि देश पीछे जाए और विदेशी मुद्रा खाली होने के बाद देश को कर्ज लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि प्रोडक्टिव काम तो हुआ नहीं और अब चीज़ों के दाम भी बढ़े और इसका बोझ उन्हीं लोगों पर आया जिसने ये सरकार बनाई। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि देश का क्या होगा। इन लोगों ने ऐसी नीतियों का स्वागत क्यों किया, और जब स्वागत आपने किया तो इसका परिणाम भी आप ही को झेलना है। भारत में तो अभी ये समस्या नहीं आई, लेकिन स्थितियां बदलते टाइम नहीं लगता है। यहाँ भी कुछ राज्यों में मुफ्त में बांटने और देने के चुनावी वादे किए जा रहे हैं और कई राज्यों में तो दिए भी जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि भारत भी श्रीलंका के आसपास ही होगा। और इस तरह की चर्चा भारत के प्रधानमंत्री और कुछ टॉप ऑफिशियल्स के बीच में कुछ दिनों पहले हुई थी। इन ऑफिसर्स का ऐसा मानना है कि मुफ्त खोरी वाली योजनाएं राज्यों पर कर्ज और भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन वो कितने हैं, कहाँ हैं, उनको बारीकी से जानना कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी गणना करना और उनको चिन्हित करना, ये सरकार का प्राइम फोकस होना चाहिए, जिससे कि हम प्रोडक्टिव योजनाएं चलाते हुए, उनको सुख सुविधाएं देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जा सके। उनके लिए अनप्रोडक्टिव योजनाएं और काम करना बेवकूफ़ी है और ये काम केवल गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि उन लोगों का भी है जिन्होंने सरकार बनाई है। उन्हें अपनी आवाज़ को उठानी होगी और इस तरीके के मुफ्त की योजनाएं पर अपना प्रश्न खड़ा करना होगा। अपने देश पर बाहरी शक्तियों का कंट्रोल न हो पाए, इस पर एक नया डिस्कशन लंबे समय तक होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि आज का युद्ध हथियारों से कम इकोनॉमी से ज़्यादा लड़ा जा रहा है। हमें कर्ज लेने की परंपरा को छोड़ कर्ज देने की परंपरा को शुरू करने की ओर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी हम किसी के कंट्रोल से बाहर होकर किसी को कंट्रोल कर पाएंगे
जैसा चाइना ने श्रीलंका को कंट्रोल किया। थैंक यू सो मच।